हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल शिक्षा परिवार पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों 18 अप्रैल करंट अफेयर्स की। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास से किसी ना किसी एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन छप सकते हैं दोस्तों। तो क्लास को पूरा ध्यान से देखिएगा और नोट कॉपी उठाकर नोट कर लीजिएगा। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किस देश के प्रधानमंत्री जोसेफ जूत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये किसने दिया दोस्तों? ये दिया है हैप्पी ने। किसने दिया है? हैप्पी। ये दिया दोस्तों हैप्पी ने। चलते हैं आगे इम्पोर्टेंट पॉइंटों की तरफ दोस्तों। अपराधों को बढ़ने के कारण इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया दोस्तों। अपराधों के बढ़ने के कारण इन्होंने अपने पद से क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। इनके स्थान पर नए प्रधानमंत्री हैं दोस्तों क्लॉड जोसेफ। इनके स्थान पर नया प्रधानमंत्री बनाया गया क्लॉड जोसेफ को। हैती उत्तरी अमेरिका के हैती उत्तरी अमेरिका के कैरिबियन सागर में स्थित है दोस्तों। हैती हेस्पिनोला द्वीप पर स्थित है। क्या है? हैती हेस्पिनोला द्वीप पर स्थित है। चीनी का कटोरा दोस्तों क्यूबा को कहा जाता है और क्यूबा की राजधानी क्या है? हवाना। क्यूबा की राजधानी है दोस्तों हवाना। क्यूबा को चीनी का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय जांच ब्यूरो के पूर्व निदेशक रंजीत सिन्हा का निधन हो गया है। सीबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो सीबीआई की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1963 में दोस्तों। सबसे पहले सीबीआई की स्थापना का प्रस्ताव ये किसने दिया दोस्तों? ये दिया गृह मंत्रालय ने। किसने दिया? गृह मंत्रालय ने दिया दोस्तों सबसे पहले। वर्तमान में यह कार्मिक मंत्रालय के अधीन है और इसके मंत्री दोस्तों डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इसके मंत्री हैं दोस्तों जितेंद्र सिंह। अगला पॉइंट है, सीबीआई के पहले निदेशक ये हैं दोस्तों डीपी कोहली। सीबीआई के पहले निदेशक कौन है? डीपी कोहली। पंडित जसराज जी का संबंध मेवाती घराना से है। ये किससे संबंधित है दोस्तों? ये शास्त्रीय संगीत से संबंधित है पंडित जसराज जी। अजीत जोगी किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री दोस्तों? ये थे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने धामरा नदी पर 110 करोड़ रुपए की रोपैक्स जेटी परियोजना को मंजूरी दी है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? यह उड़ीसा में। किस राज्य में स्थित दोस्तों? यह उड़ीसा में। चलते हैं अगले पॉइंटों की तरफ। गहिर माता वन्य जीव अभ्यारण्य ये धामरा नदी के किनारे स्थित है दोस्तों। यहीं पर ओलिवियर रिडले टर्टल जो कछुआ मिलते हैं ना, वो यहाँ वन्य जीव अभ्यारण्य में प्रजनन के लिए आती हैं दोस्तों। किसके लिए आते हैं? ये प्रजनन के लिए आते हैं दोस्तों ओलिवियर रिडले टर्टल कछुआ। 17वीं लोकसभा में भारत की सबसे युवा सांसद ये दोस्तों चंद्राणी मुर्मू। किस सीट से? ये उड़ीसा की क्योजर सीट से दोस्तों। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये उड़ीसा में स्थित है, जो हाल ही में आग के कारण चर्चा में रहा है। क्या है? आग के कारण चर्चा में रहा है दोस्तों सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है, मॉस्को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस फिल्म को बेस्ट फॉरेन फीचर का अवार्ड मिला है? तो ये किसे मिला दोस्तों? ये है पोगल्या फिल्म को। किसे दिया गया? पोगल्या फिल्म को। पोगल्या एक मराठी फिल्म है दोस्तों। अगला पॉइंट है, किस फिल्म ने बाफ्टा के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार
प्राप्त किया है? तो ये किसने प्राप्त किया दोस्तों? ये किया नोमेड लैंड ने। हाल ही में 51वें दादा साहब जो दोस्तों 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया? ये किया गया रजनीकांत को दोस्तों। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया रजनीकांत को दोस्तों। पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये दिया गया था दोस्तों देविका रानी को। किसे दिया गया? देविका रानी को। 50वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये किसे दिया गया दोस्तों? ये दिया गया अमिताभ बच्चन को। किसे दिया गया? अमिताभ बच्चन को दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 13 से 18 अप्रैल 2021 तक कजाकिस्तान के अटमाटी में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का पहला स्वर्ण पदक किस भारतीय महिला पहलवान ने जीता है? तो ये किसने जीता दोस्तों? ये जीता विनेश फोगाट ने। किसने? विनेश फोगाट ने दोस्तों। चलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंटों की तरफ। पहला पॉइंट है 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया दोस्तों। किसे दिया गया? ये विनेश फोगाट को। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान यह है विनेश फोगाट। टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला नाविका ये दोस्तों नेत्रा कुमनन। कौन है? नेत्रा कुमनन। टोक्यो ओलंपिक में तलवारबाजी में क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला ये दोस्तों भवानी देवी। कौन है? भवानी देवी दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता की है? तो ये किसने किया दोस्तों? ये किया पीयूष गोयल ने। भारत के स्वास्थ्य मंत्री दोस्तों, रेल मंत्री, भारत के रेल मंत्री पीयूष गोयल दोस्तों। राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की पहली बैठक ये हुई दोस्तों 15 अप्रैल 2021 को। इसकी अध्यक्षता किसने की दोस्तों? पीयूष गोयल ने। इसकी अध्यक्षता किसने की? पीयूष गोयल ने दोस्तों। स्टैंड अप इंडिया योजना की शुरुआत ये हुई थी दोस्तों 5 अप्रैल 2016 को हुई थी। मेक इन इंडिया की दोस्तों मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत ये हुई थी 25 सितंबर 2014 में। मेक इन इंडिया योजना की शुरुआत कब हुई थी? 25 सितंबर 2014 को हुई थी दोस्तों। मेक इन इंडिया योजना का उद्देश्य है यह है दोस्तों द्वितीय क्षेत्र को मजबूत करना। क्या है? द्वितीय क्षेत्र को मजबूत करना उद्देश्य है दोस्तों मेक इन इंडिया का। अगला क्वेश्चन है हाल ही में गोवा के नए राज्यपाल किसको बनाया गया है? तो ये किसे बनाया गया है दोस्तों? ये बनाया गया है सुनील अरोड़ा को। किसे बनाया गया है? सुनील अरोड़ा को दोस्तों। सुनील अरोड़ा भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे दोस्तों। अगला पॉइंट है राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये होना चाहिए दोस्तों 35 वर्ष, 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल का पद ये किस भाग में? ये भाग 6 में। अनुच्छेद से 152 से 237 तक दोस्तों। 152 से 237 तक। राज्यपाल अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की सकती है दोस्तों। राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता। इसकी शक्ति राष्ट्रपति के पास है दोस्तों। और यह अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति अनुच्छेद 72 के तहत मृत्युदंड को क्षमा कर सकता है दोस्तों। प्रत्येक राज्य का राज्यपाल होगा यह संविधान के अनुच्छेद 153 में है लिखा हुआ दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर BR अम्बेडकर से संबंधित 4 पुस्तकें डॉक्टर अम्बेडकर जीवन दर्शन, व्यक्ति, राष्ट्र दर्शन और आयाम दर्शन के लेखक कौन है जिनका हाल ही में विमोचन किया गया दोस्तों? तो इसके लेखक कौन है दोस्तों? इसके लेखक हैं किशोर मकवाना। कौन है दोस्तों? किशोर मकवाना इसके लेखक हैं। चारों पुस्तकों का विमोचन दोस्तों ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे दोस्तों। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था दोस्तों। क्या किया था? तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। 1990 में इन्हें भारत रत्न से क्या किया था? सम्मानित किया गया था दोस्तों। 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पूना पैक्ट दोस्तों, पूना पैक्ट किस किस के मध्य हुआ था? पूना पैक्ट हुआ था दोस्तों 1932 में। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था दोस्तों पूना पैक्ट। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों? कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइए। ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।